हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम हिस्टोलॉजी का अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि स्टेनिंग टेक्निक्स है। आप सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यार अभी तक भी हमने स्टेनिंग पढ़ी है, अभी स्टेनिंग और आ गई। देखिए, इससे पहले जो हमने स्टेनिंग पढ़ी थी वो डेड और फिक्स्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थी, और ये जो स्टेनिंग है ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। इसलिए कोई भी चीज़ जब लिविंग हो जाती है एक सेक्शन के अंदर तो उसकी स्टेनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और उसमें भी क्या होता है कि हम हाईली रिएक्टिव और इन्फेक्शियस सैंपल्स को ट्रीट करते हैं। इसमें जनरली ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के मेन सैंपल होते हैं। इनके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, तो क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं और वो सेल वॉल पे बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं, तो नॉर्मल स्टेनिंग इन पर काम नहीं करती। इनको बहुत ही स्पेशलाइज तरीक़ों से स्टेन करना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। चैप्टर डिफ़िकल्ट है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो स्टेनिंग हो रही है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और लास्ट में उसको ईज़ी करने के लिए मैं एक टेबल दे दूँगा, कंपैरिजन टेबल, जिसको आप अपनी नोटबुक पे बना लीजिएगा, तो आप ईज़िली उसको कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स और अर्ध माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस के लिए यूज़ होती है। ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। इसमें ग्राम स्टेनिंग में यही होता है कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें ब्लू और ब्लैक कलर आएगा, और नेगेटिव होगा तो रेड और पिंक आएगा। लेकिन ग्राम स्टेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर काम नहीं करती, और ये ब्लू ब्लैक और रेड पिंक कुछ नहीं दिखाता। तो सीधे हम आ जाते हैं अपने मेन जील निसन स्टेन पे। इसको हम एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें माइकोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया जो लिपिड कैप्सूल रखते हैं उनको स्टेन करने के लिए एसिड फास्ट स्टेन यूज़ होता है। इसका यूज़ मेनली होता है ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई डिटेक्ट करने के लिए, और इसका की पॉइंट यही होता है कि बेसिलाई एसिड डीकलराइजेशन रेजिस्ट करते हैं। तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि एसिड फास्ट जो हमारा बेसिलाई है वो रेड कलर दिखाता है, और जो न्यूक्लाई है वो ब्लू कलर हो जाता है, और बैकग्राउंड पेल ब्लू रहता है। तो किसी भी स्टेन का मैंने आपको बताया था उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसके यूज़, और उसमें कलर्स क्या निकलने हैं, ये तीन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें एक एक स्टेन एक एक 1.5 पेज का है, तो ना तो उसको याद कर पाना आपके लिए पॉसिबल, ना ही इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत एक छोटा पार्ट है। तो आप यही करिएगा कि हर स्टेन को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, उसकी डेफिनेशन, यूज़ और रिजल्ट लिखते जाइए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा फाइट एसिड फास्ट स्टेन। ये स्टेन भी लेप्रोसी के माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉर्मुलिन से फिक्स जो हमारे सेक्शंस होते हैं लेप्रोसी के, वो ले लेते हैं, और उसमें ज़ाइलिन प्लस पीनट ऑयल का कॉम्बो डाल देते हैं, तो उसकी एसिड फास्टनेस प्रिवेंट होती है। यानी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो हमारा ख़त्म नहीं होता, और फिर भी काम हमारा चलता रहता है। इसका रिजल्ट ये आता है कि अगेन एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो रेड कलर का आता है, और बैकग्राउंड ब्लू कलर का आ जाता है। थर्ड है हमारा पास स्टेन, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। इसकी डेफिनेशन ये है कि पास स्टेन में ग्लाइकोजन, फंजाई, एपिथेलियन, म्यूसिन और बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर को हम स्टेन करते हैं। मेन आप पास में याद रखिएगा कि हम फंजाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके यूज़ लिवर में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में, और फंगल इन्फेक्शन के लिए होते हैं। इसकी मेन रिएक्शन यही होता है कि पीरियोडिक एसिड में जब एल्डिहाइड और स्निफ्स रिएजेंट डालते हैं तो हमें रिजल्ट ये मिलता है कि जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ग्लाइकोजन, फंजाई या बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो मजेंटा कलर हो जाता है, मजेंटा पर्पल जैसा ही कलर होता है, और वो बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फंजाई की ऐसे स्टेनिंग कर ली। फिर आ गया हमारा गीमसा स्टेन। गीमसा स्टेन मेनली ब्लड पैरासाइट्स और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए, ब्लड पैरासाइट्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये स्टेन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और कितनी इनकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस हो गई। तो ये जो लोग सोचते हैं कि डीएमएलटी बहुत इजी है, वो बहुत गलत फहमी में रहते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। जब तक आप डॉक्टर को आइडेंटिफाई करके नहीं देंगे कि इसमें कौन सा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ट्रीटमेंट ही नहीं दे सकता। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल है आप लोगों का। तो इसीलिए अपने सिलेबस को बहुत ढंग से करिए, जिससे कि आपको आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। इसके यूज़ मेनली मलेरिया पैरासाइट, बोन मैरो और ब्लड फिल्म्स के लिए होते हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ये होती है टिप गिम्स्टा स्टेन की, इसमें आप लॉन्ग ओवरनाइट छोड़ दीजिए उसको, तो उसमें बेस्ट रिजल्ट आपको निकल के आएगा। और इसमें हम जो हमारा न्यूक्लियाई ब्लू हो जाएगा, मलेरियल पैरासाइट पर्पल हो जाएगा, और कोलेजन पिंक हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट आ गया हमारा म्यूसिकार्मिस्टेन। म्यूसिकार्मिस्टेन जो होता है, इसमें ग्लाइकोजन को टिश्यूज में हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग कार्बन डाई एल एनमोनियम कॉम्प्लेक्स। इसके मेनली यूज हो गए फंगल कैप्सूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि क्रिप्टोकोकाई। उसका रिजल्ट ये होता है कि म्यूसिन जो है डिप्रोज हो जाएगा, न्यूक्लियाई ब्लैक हो जाएगा और अदर टिश्यूज येलो हो जाएंगे। फिर आगे हमारा ग्रोकट गोमरी मिथेनिन सिल्वर स्टेन। इसकी डेफिनेशन ये है कि फंजाई और कार्बोहाइड्रेट स्टेन करने के लिए ब्लैक सिल्वर बेस स्टेन यूज होता है, यानी कि नाम में आ रहा है सिल्वर, तो एक कॉमन बात हो रही है कि इसमें सिल्वर कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे होंगे, तो इसमें हम ब्लैक सिल्वर यूज़ करते हैं। इसके यूज़ होते हैं न्यूमोसिस्टिस, जीरोवेसी फंगल वॉल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए। इसकी की स्टेप भी यही होती है कि मेथेनामाइन सिल्वर के साथ हम पीरियोडिक एसिड का ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं। उसकी वजह से क्या रिजल्ट मिलता है कि फंगल सेल वॉल या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो ब्लैक मिलेगी, बैकग्राउंड हमें पिंक या ग्रीन मिलेगा, और जो कंट्रोल है वो किडनी होगी जाएगी। ठीक है, तो आइए एक बार समरी करा देते हैं। समरी से आपको ये चैप्टर बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ग्राम स्टेन किस लिए यूज होता है? बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए, और इसमें ब्लू ब्लैक या रेड पिंक कलर आएगा। जील निसन स्टेन जो होता है हमारा, वो टीबी के लिए होता है। टीबी याद कर लीजिए, अगर टीबी भी लिखाएंगे चल जाएगा। और उसमें हमारा जो कलर आता है एसिड फास्ट बेसिलाई का, वो रेड आता है। फिर आगे हमारा फाइट स्टेन। फाइट स्टेन पहले तो ब्लू होता है और ये लेप्रोसी के लिए यूज होता है, और इसमें हमारा एफ भी रेड हो जाता है और बैकग्राउंड हमारा ब्लू रहता है। फिर आगे हमारा पास स्टेन। पास मैंने बताया था आपको फंजाई के लिए मेन यूज होता है। इसमें ग्लाइकोजन और म्यूसिन का भी टेस्ट लगता है, और इसमें जो हमारा कलर आ जाता है वो मजेंटा निकल के आ जाता है। फिर आगे गीमसा स्टेन। गीमसा स्टेन में हम ब्लड पैरासाइट और बैक्टीरिया कर रहे थे, इसमें पैरासाइट पर्पल हो जाता है। और म्यूसिकार्मी स्टेन म्यूसिन और क्रिप्टोकोकस कैप्सूल में हो जाएगा, और म्यूसिन का कलर आ जाएगा डिप्रोज। तो आप देखिए कितना डिफिकल्ट चैप्टर हमने एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया। और यही पढ़ाने की टेक्निक्स होती है। देखिए आजकल का समय हार्ड वर्क का नहीं है, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है। ऐसे कोई स्टूडेंट शायद ही देखा होगा मैंने जो पढ़ाई के लिए सीरियस हो और हार्ड वर्क नहीं करता हो। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट जस्ट पास हो पाता है और एक स्टूडेंट टॉप करता है। तो क्या फ़र्क होता है उन दोनों में? उन दोनों के पढ़ाई में स्मार्ट वर्क का ही फ़र्क होता है। जितना आप कंपेयर कर करके चीज़ों को रिलेट कर करके पढ़ेंगे, उतना ही आपको माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रहेगा। तो आइए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।